जो कल विरोध कर रहे हैं, आप विरोध के बजाय आपको त्यागपत्र देना चाहिए था, तुरंत त्यागपत्र, कि हम नहीं जाएंगे उस मंदिर में, हम नहीं जाएंगे उस पार्लियामेंट में। त्यागपत्र देते हो, दोबारा चुनाव करवाते, फिर देखते देश की जनता क्या कहती है। देश की जनता आपके साथ है या मोदी जी के साथ है? 2024 में और 2025 में उनकी राजनीति उसी ताबूत में समाहित होने वाली है। और उन्होंने ये ताबूत जो दिखाया है ना, अपने फ्यूचर को दिखाया है। वो मोदी जी को उन्होंने नहीं दिखाया है, वो लोकतंत्र के मंदिर को वो कुछ नहीं कर सकते। वो उन्होंने अपनी राजनीति को, जो उनकी जो राजनीति 2025 में बिहार से समेटने वाली है। क्योंकि अभी पहले माननीय प्रधानमंत्री जी को, सभी देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं कि भारत को नया लोकतंत्र का मंदिर मिला है और भारत के आज़ादी के बाद उनका अपना मंदिर मिला है। और सभी देशवासियों को, माननीय प्रधानमंत्री जी को तहे दिल से शुभकामनाएं। और रही बात, अब आप जो कह रहे हैं नया जो हमें लोकतंत्र का मंदिर मिला है, पार्लियामेंट, देखिए विपक्ष का काम है विरोध करना। इन्होंने शुरू से 2014 से फर्स्ट डे, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, जब इन्होंने सार्क नेताओं को बुलाया था अपने शपथ ग्रहण समारोह में, तब से ये विरोध कर रहे हैं। और डे एंड तक, जब तक मोदी जी सत्ता पे रहेंगे, उसके बाद इनको योगी जी का भी विरोध करना है। तो इनका विरोधियों का काम विरोध करना है। इनको विकास के ऊपर बात नहीं करना, इनको काम के ऊपर बात नहीं करना, इनको देश के भलाई के ऊपर बात नहीं करना। जो देश बदल रहा है, विदेश नीति से जो मोदी जी को मोदी इज़ द बॉस बोला जा रहा है, भारत दूसरे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का पैर छोड़े, उसके ऊपर इनको देखना नहीं है, उनके ऊपर बात नहीं करना है, केवल मोदी जी का विरोध। और विरोध भी कैसा, एक विरोध होता है कि जो जनता को समझ आए, विरोध ऐसा जो जनता के पल्ले नहीं पड़ रहा है, जो जनता को समझ ही नहीं आ रहा है भैया ये विरोध काहे का कर रहे हैं, ये विरोध किस चीज़ का। वो मंदिर बना रहे हैं लोकतंत्र का, वो अपना घर नहीं बना रहे केजरीवाल की तरह, वो लोकतंत्र का मंदिर बना रहे हैं, संविधान पार्लियामेंट बना रहे हैं, जिससे देश के लोग सभी सांसद चुन के, जो भारत की जनता वोट देगी, जो जिनको चुन के भेजेगी, वो उसमें बैठेंगे। हो सकता है कल को मोदी जी ना रहे, कोई और रहे, तो आप तो उसी मंदिर में जाएंगे, उसी मंदिर में जाएंगे ना। जो कल विरोध कर रहे हैं, आप विरोध के बजाय आपको त्यागपत्र देना चाहिए था, तुरंत त्यागपत्र, कि हम नहीं जाएंगे उस मंदिर में, हम नहीं जाएंगे उस पार्लियामेंट में। त्यागपत्र देते हो, दोबारा चुनाव करवाते, फिर देखते देश की जनता क्या कहती है। देश की जनता आपके साथ है या मोदी जी के साथ है? हर चीज़ पे इनको ग्रहण लगाना, केवल विरोध करना, कुछ नहीं होने वाला। असलियत में मोदी जी के साथ में देश की जनता है, और मोदी जी का अटूट गठबंधन जो है ना, वो देश की जनता से है। इनका क्या है, विपक्षी नेताओं से है, जिसके ऊपर कोई भ्रष्टाचार के आरोप है, किसी के ऊपर कोई आरोप है, किसी के ऊपर ईडी का छापा है, किसी के ऊपर सीबीआई का शिकंजा है, कोई क्या कहते हैं जो अपनी राजनीति पूरे खानदान की राजनीति से रहे हैं, कोई कुछ है, इनका यही चल रहा है। आप देख लीजिए डाटा, चाहे बिहार को ले लीजिए, दिल्ली को ले लीजिए, यूपी को ले लीजिए, हमारी ममता दीदी को ले लीजिए, यही हाल है। आरजेडी जो है वो जो नए संसद भवन का जो आकार है, जो आकार को जो है एक ताबूत से कंपेयर करती हैं, अगर मैं इंग्लिश में बोल दूँ कॉफिन से उसका कंपैरिजन करते हैं कि इसका आकार उसकी तरह दिखता है। तो किस तरह की मेंटलिटी शो कर रहे हैं वो जनता के? नहीं, उन्होंने बिल्कुल सही दिखाया। उन्होंने 2024 में और 2025 में उनकी राजनीति उसी ताबूत में समाहित होने वाली है। और उन्होंने ये ताबूत जो दिखाया है ना, अपने फ्यूचर को दिखाया है। वो मोदी जी को उन्होंने नहीं दिखाया है, वो लोकतंत्र के मंदिर को वो कुछ नहीं कर सकते। वो उन्होंने अपनी राजनीति को, जो उनकी जो राजनीति 2025 में बिहार से समेटने वाली है, क्योंकि अभी बिहार में सरकार गठबंधन की है, महागठबंधन जो इनको बोलते हैं। तो ये ताबूत उन्होंने रेडी करवा रहे हैं, हमारे जो आरजेडी वाले हैं ताबूत रेडी करवा रहे हैं, ताकि 2025 में उनको समाहित कर सके। तो इनका क्या कहना है, करना क्या है। तो ऐसी अभद्र, ऐसी गलत लोकतंत्र के मंदिर के विषय पे आप ताबूत और एक तरफ लोकतंत्र का मंदिर का वो डालते हैं ट्विटर पे, फेसबुक पे। देश की जनता देख रही है, बिहार की जनता देख रही है। आप जाके देखिए बिहार में कितने लोग गुस्सा में हैं। क्या जंगल राज, क्या महाजंगल राज चल रहा है बिहार के अंदर। आप बिहार के लोगों की चिंता नहीं, आप को बिहार के कानून व्यवस्था की चिंता नहीं, वहाँ के रोजगार की चिंता नहीं, शिक्षक प्रणाली पे आप लोग क्या कर रहे हैं। जाके देखिए क्या हाल है बिहार का। आप लोकतंत्र के ऊपर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। अच्छा सर, जो राहुल गांधी जी हैं वो इस तरीके से ट्वीट करते हैं कि ये जो लोकतंत्र के जो है लोकतंत्र की गरिमा पे आप मतलब सवाल उठा रहे हैं, आप उसको अपना राज्याभिषेक की तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस तरीके से प्राइम मिनिस्टर को बोल रहे हो। ये राज्याभिषेक की तरह नहीं, एक गरिमा की तरह, एक सेवक की तरह मोदी जी ने ट्रीट किया है। सबको बुलाया था, राहुल जी को भी निमंत्रण भेजा था, सोनिया जी को भी निमंत्रण भेजा था, समस्त विपक्ष के लोगों को निमंत्रण भेजा था। लेकिन आप लोग अपने गम में चूर थे कि ये एक
गरीब आदमी माँ का बेटा कैसे ये लोकतंत्र संविधान पार्लियामेंट का उद्घाटन कर सकता है? क्यों नहीं हम लोग कर सकते हैं? आपको इस बात की कलह थी, कलह इस बात की नहीं थी कि वो ये पार्लियामेंट का उद्घाटन, ये बात तो पार्लियामेंट, नया पार्लियामेंट बनाने की बात तो कांग्रेस ने रखी थी, ये कांग्रेस ने रखी थी। तो लेकिन किया किसने? मोदी जी ने किया। और मोदी जी ने किया तो उद्घाटन कौन करेगा? मोदी जी ने करेगा, मोदी जी करेंगे। अब आती है कहते हैं कि जी राष्ट्रपति जी से कराना चाहिए। अरे भाई साहब महानुभाव, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब माननीय राष्ट्रपति का चुनाव था तो आप ही लोगों ने माननीय द्रौपदी मुर्मू जी के खिलाफ अन्य विपक्ष के उम्मीदवार को उतारा था, और जीतने के बाद भी पार्लियामेंट के अंदर ऑन रिकॉर्ड आपने क्या कहा था? अधीर रंजन चौधरी जी ने, राष्ट्रपति, क्या जब आदिवासी का अपमान नहीं था? आदिवासी समाज को, एक दलित समाज को पहले राष्ट्रपति बनाया, एक आदिवासी समाज को राष्ट्रपति ये किसने किया? भाजपा ने किया ना। तो कलह इनकी यही है, चिड़ इनकी यही है। तो देखिए, देश की जनता आजकल समझदार है, चौकस है, सब कुछ जानती है, समझती है। आजकल हर ट्विटर पे, फेसबुक पे सब कुछ उनके पास एट द टाइम पहुंच रहा है कि क्या मोदी जी कर रहे हैं और क्या ये विपक्ष कर रहे हैं। इनके पास ये मुद्दा विहीन है। अभी आप महिलाओं की बात कीजिए, विकास की बात कीजिए, शिक्षा की बात कीजिए, मेडिकल की बात कीजिए, रोड की बात कीजिए, हाईवे की बात कीजिए, विदेश नीति की बात कीजिए, पाकिस्तान की बात कीजिए, चुप। इनके ये बात नहीं करना चाहेंगे आपसे। जब आप इनसे इस विषय पे बात कीजिए तो ये लोग हिंदू मुस्लिम करेंगे और कहेंगे ये भाजपा वाले हिंदू मुस्लिम करते हैं। इनका ये सेंटेंस होगा। आप हिंदू मुस्लिम की अगर बात करें तो हम जो नए संसद भवन का जो इंटीरियर है उसको लेके काफ़ी चर्चा हो रही है कि उसमें संस्कृत में श्लोक लिखे गए हैं, अखंड भारत की प्रतिमा लगाई गई है। इस तरीके से ओवैसी जी जो हैं टिप्पणी करते हैं कि आप लोकतंत्र के मंदिर में, एक सेकुलर देश में आप इस तरीके से एक धर्म से रिलेटेड चीज़ें, सनातन धर्म से रिलेटेड चीज़ें आप कैसे लगा सकते हैं? क्या अखंड भारत नहीं होना चाहिए? सरदार पटेल की क्या सोच थी? क्या अखंड भारत नहीं होना चाहिए? अखंड भारत हमारा सपना, भारत का हिस्सा है। तो भारत के मोदी जी ने अखंड भारत नए मंदिर में उसको लगाया है, निर्माण किया है, तो आपको तो उसका सम्मान करना चाहिए। मोदी जी को साधुवाद देना चाहिए। आप लोग उनके टांग खींचने में लगे। अरे भाई साहब, आप तो कह रहे हैं कि 2024 में मोदी जी को उखाड़ फेंकेंगे। अगर उखाड़ फेंकोगे तो 2024 में क्या उस मंदिर में जाओगे? ये बात उन विपक्ष के लोगों को बताना होगा, या कह दीजिए हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि ये मोदी जी ने मंदिर बनवा दिया जी, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये उन्होंने मंदिर बनवा दिया, आपने बाइकआउट किया। बाइकआउट के बजाय आपको रेजिग्नेशन लेटर साइन करके तुरंत देना, माननीय राष्ट्रपति के पास भेजना चाहिए था कि माननीय राष्ट्रपति जी आपको इन्होंने नहीं बुलाया, हम त्यागपत्र देते हैं संसद से, हम नहीं लड़ेंगे, हम नहीं जाएंगे उस संसद भवन में, आप दोबारा चुनाव करवाइए। कहाँ इन्होंने करवाया? देखिए, एक तरफ गप एक तरफ उनको सर, जो उसमें सेंगोल की जो स्थापना हुई है, इस तरीके से कह रहे हैं कि सेंगोल की जो असली जगह है वो म्यूजियम ही है, उसे वहाँ पर स्थापित नहीं करना चाहिए। इस तरीके से रवीश कुमार जी टिप्पणी करते हैं। क्या लगता है कि मतलब इतिहास पत्रकार जी हाँ वही रवीश कुमार जी इस तरीके से बोलते हैं? देखिए, रवीश कुमार हो गया, आपका अजीत अंजुम हो गया, ऐसे ये इन पत्रकारों को बड़ी हैवी श्रेणी में रखते हैं। और ये लोग अभी ऐसे इतने खुश हैं, मोदी जी कर्नाटक नहीं हार गए कि जैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड हार गए, जैसे कि वो विश्व युद्ध हार गए हो। अजीत अंजुमन आपका तो दिन रात उछलते नहीं बनता है। रवीश कुमार तो उसको रात में भी नींद नहीं आती जब से कर्नाटक हारे मोदी जी। अरे भैया, रवीश कुमार, अजीत अंजुम, सपने मत देखो, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान की तैयारी करवाओ। और अगर तैयारी ना करवा पाओ तो फिर अब तुम्हारा यूट्यूब चैनल बंद हो जाएगा। ये लोग सपने में हैं कि राहुल जी आएंगे, सत्ता बचाएंगे, फिर हम मलाई खाएंगे। सेंगोल को लेके सर आपके क्या विचार हैं कि मतलब उसको वहाँ स्थापित किया सही हुआ? एक आम आदमी क्या विचार करता है? आम आदमी, भारत के लोग, सेंगोल हमारी पुरानी प्रथा है। हम सब उनको पूजते हैं कि नहीं? एक राजा महाराजा प्रथा की थी। पहला इस किसके हाथ में गया था? नेहरू जी के हाथ में गया था। इसको म्यूजियम में रखवा दिया। इसकी जगह वही है, मंदिर के अंदर है, और इसको मंदिर के अंदर रखा गया। इसलिए मैं कह रहा हूँ, आज़ादी के बाद गुलामी वाला जो हम अंग्रेज़ों ने बनाया था पार्लियामेंट, हम उसको छोड़ के हम अपनी संसद में आए हैं, और एक लोकतंत्र का मंदिर है, और इसमें बिल्कुल सेंगोल जो रखी गई है
पूरा भारत उसका सम्मान करता है। सर एक आखिरी सवाल मैं लेना चाहूँगी, जो उद्घाटन का जो समारोह था उसमें सारा विपक्ष जो है वो शामिल नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं ये दुर्घटनाग्रस्त बात है, देश के लिए कहीं ना कहीं क्षति पहुँच सकती है कि विपक्ष भी शामिल नहीं हुआ। मतलब सबको तो शामिल होना चाहिए था ना सर, एक तरफा बात हो रही है, कहीं इसलिए हानि तो नहीं पहुँच रही? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट संसद भवन का उद्घाटन मोदी जी नहीं करेंगे तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री करेंगे। तो बस वही बात है कि मोदी जी नहीं करेंगे तो क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री करेंगे। विपक्ष को आना नहीं था, विपक्ष को नहीं आना था, वो नहीं आए, उसे कोई दिक्कत नहीं। और सबसे बढ़िया जवाब आचार्य जी ने दे दिया है और उन्होंने ये भी कहा है, मैं उन्हीं की बात को दोहराता हूँ, देश की जनता देख रही है, देश की जनता देख रही है। आप लोगों ने इस उद्घाटन सत्र को, लोकतंत्र के मंदिर को ठुकराया है, आपको देश की जनता ठुकराएगी। और 2024 में जो लोग नहीं हैं, जो भी देखिए शून्य सीट आएगा सबका, चाहे आम आदमी पार्टी हो, ममता दीदी हो, बिहार का नीतीश कुमार हो, आपका तेजस्वी यादव हो, केसीआर हो, फलाना ठिकाना जो भी हो, सबका वही हाल होने वाला है। मोदी जी 400 प्लस।